नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। एक बहुत अच्छी खबर है, इसे देखिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी का मतलब ऐसा है कि आपके दिमाग को खोलने वाली, और ख़ासकर उनके लिए जो सोचते हैं कि क्या गुरुजी हमारे दिनेश चौहान जो है वो राजनीति कर रहा है क्या। अरे पागलो, दिनेश चौहान छात्र नीति कर रहा है, राजनीति नहीं। क्योंकि राजनीति तो इतनी गंदी और इतनी भ्रष्ट है कि फिर आपको पता है अच्छे से, और उसी के चंगुल से कोशिश कर रहा हूँ आप सबको बचाने की। लेकिन आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अक्सर कहा जाता है कि जो अपने ही मतलब जब अपनों ने ही ऐसे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो वही हाल है। खैर, इसको शायद कुछ पढ़ लो तो शायद रह जाएगा। 27 तारीख की है अभी, ठीक है। ये रायपुर की, छत्तीसगढ़ की है। क्या दिखाना चाहता वो देख लो, ताकि मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो। शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है, और उस आदेश के तहत ये कहा गया है कि कोविड-19 को ध्यान रखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन हो गया है, और राजस्व के बचाने के लिए, राज्य के राजस्व को बचाने के लिए शासकीय व्यय एवं युक्तिकरण तथा उपलब्ध संसाधनों का विकास मूलक कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाने का आवश्यक है। इसके लिए क्या कहा गया सुन लो, कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी पदों मतलब CGPSC को छोड़ करके बाकी सभी पदों पर रोक लगा दी गई है अग्रिम आदेश तक। मतलब अगले आदेश तक के लिए वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त होनी आवश्यक है। एक प्रकार से मतलब रोक है सिर्फ PSC के पदों को छोड़ करके, ठीक है। अब देखो, इसमें पदोन्नति यहाँ पर भी रोक है, नवीन पदों का निर्माण यहाँ पर भी रोक है, स्थानांतरण यहाँ पर भी रोक है, शासकीय यात्राएं और बैठक, कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार जो बहुत अति आवश्यक हो वहीं पर करना, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। नई योजनाएं, परियोजनाएं, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल फिजूल खर्ची बंद कर देनी। और वाहनों का क्रय विक्रय ये भी अनुमति से किया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि भी जो है वो शासकीय सेवकों के मामले में लागू नहीं होगा, जो वेतन जो वृद्धि आगामी आदेश तक। व्यक्तिगत जमा खाता की जो PD अकाउंट होता है, जो 1 वर्ष के अवधि के प्रचलन नहीं हो, तत्काल बंद किए जाएं। खाते में जमा राशि चालान के माध्यम शासकीय कोष में जमा की जाए। संचित निधि से अग्रिम आहरण जो करने के लिए भी वो भी चीज़ें रोक दी गई हैं। ये आपका यह आदेश जो है 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। ये है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार। जरा सोचो, अगर ये लग गया मध्य प्रदेश में तो क्या होगा, सोचो। बाकियों का कुछ नहीं होगा। तुम जो ज़्यादा मुझे ही ज्ञान दिया करते हो ना, कि आप संगठन बना रहे हैं, आप NGO बना रहे हैं, आप NGO तो राजनीति कर रहे हैं। देख लो सर क्या कर रहे थे। सर कर रहे थे कि ऐसा ना हो। दिनेश चौहान का मुख्य मुद्दा, और हमेशा से मैं पहले बोला हूँ, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संस्था के तौर पर हमेशा झुकाव रहा है, एक समाज सेवा के तौर पर झुकाव रहा है। लेकिन अक्सर कहा जाता है ना, कृष्ण कितना भी अच्छा प्रस्ताव लेकर के एक बड़ी सी अच्छी सभा में प्रस्तुत होते हैं, हस्तिनापुर जैसी सभा में प्रस्तुत होते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के साथ सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग भी वहाँ पर होते हैं जो कि उसकी समझ में नहीं आता है, और उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया जाता है। और यही फिर दुर्गति होती है कहाँ, आगे चल करके। ये ऐसा आपके साथ ना हो। आप लोगों को क्या लगा कि ये जो मूवमेंट, आंदोलन चलाया जा रहा है, कुछ लोगों को लगा हम तो बढ़िया घर में अपने बैठे हुए हैं। बैठे रहो, कर लो। ये आदेश जहाँ जारी हो गया तो गवर्नर का आदेश है, फिर गवर्नर के आदेश के खिलाफ जो है तुम्हारे ना बस की बात है, ना तुम्हारे ना अम्मा पापा के, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ। बुरा लगे तो बुरा लगे, नहीं तो अच्छा लगे अच्छा, ठीक है। वैसे भी थोड़ी सी अगर बात कर देता हूँ कि लोग ग्रुप में शामिल होकर के बात करो तो तुम्हें लगता है कि राजनीति हो रही है, तुम्हें लगता पार्टी बन रही है। अरे तुम लुच्चो, तुम बना दोगे पार्टी, तुम बना दोगे वो किसी को नेता, तुम्हारे है औकात? खुद के बारे में, अभी रोजगार के बारे में चर्चा तो करने में तुम्हारी फटती है, तुम बताओगे पार्टी रोजगार की बात करोगे? जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कम से कम ज्ञानी लोग हैं, उस बात को समझते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा तो वो तो कम से कम जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे इतने मूर्ख हैं, इतने धूर्त हैं कि मैं जितना तुम्हें गलियाऊँ उतना कम है। इतनी मतलब दयनीय स्थिति तुम्हारी कभी जिंदगी भगवान भी सोचता होगा और कहता होगा क्या मूर्ख पैदा कर दिए मैंने। और सबसे बड़ी मूर्खता इस बात की होगी, वो ज्ञान कहता होगा कि किस तुमसे अच्छा तो वो व्यक्ति हैं जो कम से कम किसान मजदूर
ठीक है, कम से कम अपने अधिकारों के बारे में जानते तो हैं। अरे इतना अधिकार अगर जान लेते ना तो बहुत सही होता। और ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ? उनके लिए जो मुझे ज़्यादा भाषण ज्ञान दिया करते हैं, राजनीति बताया करते हैं। 1000 बार बोला हूँ कि यह संस्थान, यह एक NGO गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक है, तभी मूड नहीं चढ़ता, दिमाग में नहीं घुसता। अरे हमेशा से लगातार कहते आ रहा हूँ कि इसमें जितनी आप जुड़ोगे, जितने भी पढ़े लिखे लोग जुड़ोगे तो उसकी एक ताकत बनती है। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, बहनों, सब एक चीज़ का सोचो, सरकारें आपका क्या देखती हैं? सरकारें देखती हैं कि कहाँ भीड़ कहाँ है, और जहाँ भीड़ है वहीं के अनुसार काम होता है। और उनको पता है कि बेरोजगार बहुत हैं पर इनकी भीड़ नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं, इनका कोई ग्रुप है, जिसकी वजह से कोई बात नहीं, चलने दो जैसा चल रहा है। अब रही बात आगे की, मामला समझ में आ जाए तो ठीक है। आज 27 मई है, इसके पहले, उपचुनाव के पहले अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। बाकी मेरा काम है जागृति लाना, समाज में जागृति लाना, बेरोजगार युवाओं के बीच में, तो लाता रहूँगा। जो संगठन बनाया है, जो एक NGO है, जो सामाजिक एक समिति है, वो चलती रहेगी और कार्य करती रहेगी, और मेरे आखिरी लहू के कतरे तक कार्य करती रहेगी। कोई नहीं रोक सकता। यार कमाल की बात है, तितली और हमसे अच्छी तो तितली है, क्योंकि तितली सालों और घंटों के बारे में, क्षणों के बारे में सोचती है। आपको पता है तितली की उम्र कितनी होती है, फिर भी स्वतंत्र फुदकती है, स्वतंत्र उड़ती है। अरे उस तितली से गए गुजरे क्या हो गए बुज़दिलों? खड़े हो जाओ अपने अधिकारों के लिए, मानसिक नपुंसकता से बाहर निकलो और वो बनो जो इस भगवान ने आपको पैदा करते हुए बनाया था, इंसान बनाया था। डरपोक नहीं, डरपोक का गीदड़ बनने से बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या कहूँ इससे ज़्यादा मैं। चलो, इंकलाब, जय हिंद, जिंदाबाद। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। और सभी को कहता हूँ, देश की हर स्थिति परिस्थिति में साथ खड़े रहो, लेकिन गद्दारों के साथ मुकाबला करने के लिए खड़े रहो, ध्यान रखो। क्योंकि बिगुल बज रहा आज़ादी का गगन गूंजता नारों से, संभल के रहना अपने घरों में छिपे हुए गद्दारों से, छिपे हुए गद्दारों से। बाय बाय।